अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ हैदराबाद की बहुत ही फेमस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि दुल्हन पराठा है। बहुत ही टेस्टी रेडी होता है, बहुत ही क्रिस्पी होता है और इसे दुल्हन पराठा क्यों कहा जाता है सभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दुल्हन पराठा रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दुल्हन पराठा रेडी करने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कीमे को अच्छे से टेंडर करेंगे। तो एक पॉट में हम कीमा ऐड कर लेंगे। एक इसमें बड़े साइज का प्याज जो है बारीक कट करके ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। आधा गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम कवर करेंगे। जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर कीमा अच्छे से टेंडर हो चुका है, पानी भी इसका अच्छे से ड्राई हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और इसकी हम भुनाई कर लेंगे। जैसे ही कीमे की अच्छे से भुनाई हो जाएगी, ये रेडी हो जाएगा, इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। कलर के लिए ऑरेंज कलर का यूज़ कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे। 1 लेमन का रस हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम चिकन लेंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। चिकन को मसाला लगाने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चिकन जब अच्छे से मैरिनेट हो जाए हम इसे एक पॉट में ऐड कर देंगे और सारा मसाला जो हमने इस पर लगाया था वो भी इस पर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इस पर हम दही ऐड कर देंगे और 1 से 2 चम्मच हम इस पर ऑयल ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे अब हम कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। एक फ्राई पैन में हम ऑयल ऐड कर देंगे। जैसे ही वो गर्म हो जाएगा चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे और दोनों साइड से जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और जैसे ये ब्राउन हो जाए तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें पराठों के लिए डो को रेडी करना है। तो 2 कप हमने मैदा एक बाउल में ऐड कर लिया है। 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे। इन सबको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और डो को रेडी कर लेंगे। इसकी डो को हम थोड़ा हार्ड ही रेडी करेंगे। उसके बाद इस पर थोड़ा ऑयल लगा देंगे और इसे कवर कर देंगे। इसे 15 मिनट का हम स्टे देंगे। उसके बाद हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने चिकन बोनलेस लिया था, उसको बॉईल किया और उसको हमने श्रेड कर लिया है। अब एक पॉट में हम 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे और जो चिकन हमने श्रेड किया था बॉईल करने के बाद उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे ताकि ये थोड़ा जूसी हो जाए, इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाए। बस इसे इतना ही हम पकाएंगे। अब इसे हम प्लेट आउट कर लेंगे। डो को हमने 15 मिनट का स्टे दिया था, ये रेडी हो चुकी है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे जितने आप इसके बनाना चाहें। हम यहाँ पर 3 बना लेंगे, आप चाहें तो 2 भी या फिर 4 बना सकते हैं, जितना कि आप पसंद करते हो। इस पराठे को रेडी करने के लिए पेड़े का साइज थोड़ा बड़ा ही होता है और इसे थोड़ा मोटा ही रेडी किया जाता है। तो बस इसको हम एक बार अच्छे से बारीक सा बेल लेंगे। उसके बाद इस पर हम देसी घी लगा लेंगे। आप चाहें यहाँ पर ऑयल या फिर किसी भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक बार अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद इस पर हम खुश्का ऐड कर देंगे और इसे हम चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब दोबारा से इसी पराठे को बेल लेंगे और इस पर घी लगा देंगे और फिर से खुश्का लगाएंगे और फिर से इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसका पेड़ा बना लेंगे। तो बस इसी तरह से सभी पेड़ों को रेडी कर लेंगे और इस पर हम फिर से घी लगा लेंगे और इसे फिर से हम बेल लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और आप चाहें तो रोलिंग पिन की मदद से भी इसे बड़ा कर सकते हैं। बस अब इसे हमने इस तरह से बड़ा कर लिया है। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। यहाँ हमने एक फ्राई पैन में ऑयल ऐड कर लिया था, उसको हमने अच्छे से गर्म कर लेना। उसके बाद ये पराठा हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अब दोनों तरफ से लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, बस जिस तरह से पूरी को फ्राई किया जाता है इसी तरह से इसको हम दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। और इस पराठे को दुल्हन पराठा क्यों कहा जाता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ।
इस पराठे को इसीलिए दुल्हन पराठा कहा गया है कि जब दुल्हन की तरफ नाश्ता लेके सुबह में जाया जाता है तो हैदराबाद में नाश्ते के तौर पर इन पराठों को लेके जाया जाता था, तो तब से इस पराठे का नाम दुल्हन पराठा रख दिया गया है। इसे खूब दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, इस पर बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। तो इस तरह से आपने इसे दोनों साइड से फ्राई कर लेना है और इसी तरह से सभी पराठों को आपने रेडी करना है। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे और बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी रेडी होने वाले हैं। तो चलिए पराठे को दुल्हन की तरह सजाना स्टार्ट करते हैं। तो चारों तरफ से पहले तो इसे इस तरह से सेंटर से हम कट लगा लेंगे। अब इस पराठे की आप सॉफ्टनेस चेक कीजिए, ऊपर से बहुत क्रिस्पी दिख रहा है और इसकी तय आप चेक कर सकते हैं किस कदर ज़्यादा है। और ये आपको इसी तरह से मिलेगी जैसे कि कचौरी की तय होती है ना, इसी तरह से आप इसकी भी तय को देखेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदर से बहुत टेस्टी रेडी हुआ है और इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल मौजूद नहीं है। इसको जब आप स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे 5 मिनट का इसे स्टे दें ताकि स्ट्रेनर से इसमें सारा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो ना वो निकल जाएगा। उसके बाद आप दुल्हन पराठा रेडी कीजिए। तो बस जो चारों तरफ से हमने इसको कट किया था इसकी साइड को इस तरह से एक बार इसे खोल लेंगे और इसकी फिलिंग कर लेंगे कीमा के साथ जो हमने सबसे पहले रेडी किया था। तो कीमा को हम इसमें ऐड कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से, आप इसमें बहुत ज़्यादा या कम भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप इसी तरह से यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को देख सकें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो इस तरह से इसकी हम अच्छे से फिलिंग कर लेंगे दुल्हन पराठा की। पराठे में कीमे की फिलिंग हो चुकी है। अब जो यहाँ पर हमने चिकन श्रेड किया था वो हम इस पर ऐड कर देंगे और आप चाहें तो एक तरफ कीमा और दूसरी तरफ आप चिकन की फिलिंग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ही चिकन को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे चुकंदर हम ऐड कर रहे हैं कलरफुल इसे करने के लिए। ग्रीन ऑनियन बारीक कट किए हैं वो हम इस पर ऐड करेंगे ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। मज़ीद इस पर चिकन और ऐड कर देंगे और साथ ही हम यहाँ पर चिकन की अंदर भी अगर फीलिंग आप करना चाह रहे हैं ना तो वो भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर इसकी मेन जो ख़ास चीज़ है वो एग भी है। तो एग को हमने बॉईल किया है, इसको हमने बारीक स्लाइस में कट किया है, वो इसके ऊपर रखेंगे, इसकी मज़ीद खूबसूरती को बढ़ा दिया है। तो चलिए अब जो इस पर मेन चीज़ है वो चिकन है, चिकन लेग पीस जो है वो हम इस पर रख देंगे और साथ ही इसकी खूबसूरती जो है वो रेड स्ट्रॉबेरी है तो वो भी इस पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर दुल्हन पराठा में सभी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थी जो कि हमने ऐड कर दी हैं। अब लास्ट में हम इस पर चाट मसाला ऐड करेंगे, इसे मज़ीद चटपटा भी बनाएंगे ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे कहने पर, वो भी एक बार, क्योंकि ये सबको बहुत यूनिक और बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। तो चलिए आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।